साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी साथियों। आज हम पहुँचे रानीखेत। रानीखेत में आज ख़ास जो मौका था, उक्रांद की ताड़ीखेत ब्लॉक इकाई के गठन के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो इसमें हमारे कुंदनवीर जी लगातार यहाँ पर दल के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर जो उक्रांद ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया है, उसमें नगर अध्यक्ष रानीखेत के लिए भी गठन हो चुका है। तो विजय मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि रानीखेत के अंदर जिस प्रकार से आज ताड़ीखेत ब्लॉक कार्यकारिणी गठित की गई, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि आप इस ब्लॉक कार्यकारिणी को लेकर कितने उत्साहित हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमारा आज ताड़ीखेत ब्लॉक का गठन हो चुका है। इसमें कार्यकारिणी बन चुकी है। प्रहलाद नेगी जी हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं और उपाध्यक्ष हमारे राजेंद्र नेगी जी हैं और महामंत्री पूरन मेहरा जी हैं। और नगर की कार्यकारिणी भी हमारी गठित हो गई है। मनोज सती जी और कुलदीप भाई हमारे दोनों नगर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन चुके हैं। और अब ये बहुत एक्टिव लोग हैं और ये पूरा हमारे जितने भी ब्लॉक की है उन पूरा विस्तार करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जो हर एक ब्लॉक जो है, हमारा एक बूथ है, हर बूथ में हमारे बूथ अध्यक्ष बने और सारे बीएलए भी कवर हो जाएं साथ में। क्योंकि अभी आपने बात कही बीएलए की, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसमें समय की थोड़ा बाध्यता है, समय कम है। तो मैं क्या आप कार्यकारिणी के साथ मिलकर इस कार्य को लगभग 15 दिन के अंदर क्या आप इस बीएलए की सूची को उपलब्ध करा पाएंगे? जी 15 दिन तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन ये मान के चलिए कि वैसे 15 अप्रैल तक का उन्होंने डेट दे रखा है। उससे पहले हम लोग पूरी बीएलए कंप्लीट कर लेंगे। हमारे जितने भी 138 बूथ हैं, 138 बूथों के हमारे सारे कम से कम 2 बीएलए का हमने लक्ष्य रखा हुआ है हर बूथ पे, तो उतना हमारा कवर हो जाएगा। एक चीज़ मैं कह रहा था कि अगर जैसे मैं देख रहा था कि आपकी ब्लॉक कार्यकारिणी कैशन आपकी पहले गठित हो चुकी है और काफ़ी एक्टिव वहाँ पर दिख रही है कार्यकारिणी, और हो सकता है थोड़ा समय लगा हो ताड़ीखेत ब्लॉक कार्यकारिणी को गठित करने में। तो जो कार्यकारिणी को पूरा संपादित करना है और कार्यकारिणी का पूर्णतः गठन होना है, इसको आप कितने दिन में ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मिलकर कर पाएंगे? मैं कह रहा हूँ 20 से 25 दिन में हमारा पूरा जो कार्यकारिणी ब्लॉक सहित जो भी है पूरा बीएलए सहित पूरा गठन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा घोषणाएं देर में हुई है, लेकिन सब लोग अपने कार्य पहले से ही कर रहे थे। आज उनको जिम्मेदारियाँ मिली हैं, अब वो जिम्मेदारियों के साथ अपनी और गति बढ़ा देंगे। कार्य यहाँ पहले से हो रहे थे। जैसे यहाँ मैं बताऊँ कि लगभग 32 बूथों का बीएलए लगभग हम पहले ही बना चुके थे। तो अब इनको लगभग 50 बूथों का और बनाना है, तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। मेरे को लगता है 20 से 25 दिन में हमारे सारे बीएलए बन जाएंगे। एक चीज़ और मैं इसमें जानना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये तो गांव में भ्रमण आप लोगों ने ज़रूर किया होगा, तो रानीखेत विधानसभा की जो परिस्थिति है वर्तमान में, जिस प्रकार की योजनाएं अगर मैं कहूँ सरकार के द्वारा चल रही हैं, क्या लोग उससे खुश हैं और या वह चाहते हैं कि उक्रांद के साथ हम जुड़ें? लोग उनसे बहुत दुखी हैं। खुश तो बहुत दूर की बात है, बहुत दुखी हैं। क्योंकि देखो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तीनों में हम नील हैं। स्वास्थ्य में ना यहाँ न्यूरो है, ना यहाँ कार्डियो है। शिक्षा में ना यहाँ कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना कोई एमबीए कॉलेज है, ना कोई आईआईटी कॉलेज है। रोजगार के मामले में देख रहे हैं पलायन इतना ज़्यादा है कि एक भी जॉब नहीं है। इतना भर्ती घोटाले इतने हो चुके हैं कि सारा युवा ठगा सा महसूस कर रहा है, या फिर अपने को बचाने के लिए विदेशों को जा रहा है। अब क्या कर सकता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो उन्होंने भी गुजारनी है, जब तक कुछ ना कुछ पेमेंट तो करना है। लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई भी मदद नहीं मिल रही है। और इसके मामले में लोगों ने निर्णय भी कर लिया है कि ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, जिससे कि इन्होंने उत्तराखंड का बिल्कुल लगभग इनको बर्बादी की कगारी में डाल दिया। और लोग यूकेडी से एक आस लगा रहे हैं कि भैया ये यूकेडी हमारे लिए हमारा भविष्य होगा, हमारे बच्चों का भविष्य होगा, ये पलायन को रोकेगा, ये जल जंगल ज़मीन की बातें कर रहा है उसको रोकेगा, ये 1950 के मूल निवास की बात कर रहा है जिससे हर घर में रोजगार मिलेगा, उसकी बात कर रहा है, ये राजधानी गैरसैंण की बात कर रहा है जो कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सेंटर में है, जिससे कि दोनों क्षेत्रों का बहुत अच्छे तरीके से विकास होगा। तो इन बातों को लेकर यूकेडी के प्रति लोगों ने मन बना रखा है। जी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसा युवा चेहरा जो उभर कर आया है आशीष नेगी, और आशीष नेगी पूरे कुमाऊं का भ्रमण कर चुके हैं और लगभग जहाँ देखो, चाहे वो तराई हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे हम कहीं भी देखें, तो आशीष के साथ
युवा लगातार जुड़ते जा रहा है, तो क्या ऐसी संभावना है कि आशीष जल्द ही रानीखेत में भी अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे? बिल्कुल देंगे। हमने आशीष जी से संपर्क किया हुआ है और उन्होंने हमें अपने प्रोग्राम के शेड्यूल के अंतर्गत बोला है कि अप्रैल माह में उनका कोई ना कोई यहाँ कार्यक्रम जरूर लगेगा। बहुत जल्दी ही उनका कार्यक्रम लगने वाला है। क्योंकि आशीष जी जो है लगातार दोरहाट विधानसभा के अंदर काफ़ी एक्टिव दिखते हैं, तो हम क्या यह अपेक्षा करेंगे कि वो रानीखेत में भी, रानीखेत के क्षेत्र में अगर आप जिस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे, और क्या युवा यहाँ चाहता है कि वह आशीष नेगी के साथ जुड़ पाए? बिल्कुल, युवा बहुत उत्सुक है। युवा चाहता है कि हम आशीष नेगी के साथ जुड़ें और आशीष नेगी जी एक बार रानीखेत में भी आएँ, और जल्दी ही हम आशीष नेगी का यहाँ कार्यक्रम लगा रहे हैं। आशुतोष नेगी जी ने एक और सामान्य जितने भी यहाँ विधानसभा के प्रति, एक संतोष भंडारी मैडम भी आ चुकी हैं, आशुतोष नेगी जी आ चुके हैं। उन लोगों ने एक जागरूकता फैलाई है। अब ये जागरूकता एक मिशन बनने जा रहा है। उस मिशन के लिए आशीष नेगी जी जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं और सारे युवा उनके साथ जुड़ने वाले हैं। तो एक यार मिशन जो 27 है, आप सभी जो है उपरांत का कहना है कि मिशन 27, क्या मिशन 27 वास्तव में जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, क्या केंद्रीय कार्यकारिणी का पूरा सहयोग ब्लॉक इकाई तक पहुंच पा रहा है? केंद्रीय कार्यकारिणी का सहयोग पूरा पहुंच रहा है। अभी कहीं कहीं ब्लॉकों में थोड़ा सा नहीं पहुंच पाया, लेकिन अधिकांश पहुंच चुका है। और जितने भी, जैसे हम लोग केंद्रीय पदाधिकारी लोग हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि जो हमारी कमेटी है केंद्रीय पदाधिकारियों की, कि हर एक अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी दे रखी है, चाहे प्रभारियों के रूप में कहें, चाहे आपके महामंत्री या मंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, इन लोगों के छोटे छोटे इन पोस्टों के नाते उनको हम वहाँ एक्टिव करेंगे, ताकि उनका भी उन विधानसभाओं में पूरा रोल रहेगा और उनके साथ एक सामंजस्य बना रहेगा, जिससे कि गतिविधियाँ तेज होंगी। जी, तो 2027 की तैयारियों को लेकर आपने पूरी बात रखी, तो मैं चाहूँगा कि 27 में उत्तराखंड क्रांति दल रानीखेत विधानसभा को फतह करे। इसी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।